गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? बेटा उम्मीद करती हूँ सभी ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। क्या है हमारा टॉपिक? उपसर्ग। क्या होता है बेटा उपसर्ग? हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रेफिक्स। ठीक है। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप जमा सर्ग। ठीक है। उप का क्या अर्थ होता है? समीप। क्या अर्थ होता है उप का? समीप। और सर्ग का क्या अर्थ होता है? रचना करना। ठीक है। दो शब्द पास आकर एक नए शब्द की रचना करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उपसर्ग। ठीक है। जैसे ए, अन। ठीक है। ये शब्दांश है, शब्द नहीं है, ये शब्दांश है। शब्दांश क्या होता है? शब्द का छोटा भाग। क्या होता है शब्दांश? शब्द का अंश। ठीक है। शब्दांश शब्द से पहले आकर एक नए शब्द की रचना करते हैं। ठीक है। शब्दांश शब्द से पहले आकर एक नए शब्द की रचना करते हैं, और उन शब्दांशों को यानी इनको क्या कहा जाता है? उपसर्ग। देखिए ऐसे नया शब्द क्या बनेगा बेटा? जैसे मैंने ले लिया नार। ठीक है। इसके आगे मैंने लगाया ए, तो हमारा क्या बन गया? अनार। ठीक है। जैसे मैंने लिया चेत, उसके सामने ए लगाया तो क्या हो गया? अचेत। ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो ये शब्दांश थे, जिसकी वजह से हमने नए शब्द बनाए। उन शब्दों के रूप में भी परिवर्तन हुआ, साथ के साथ उनके अर्थ में भी परिवर्तन हुआ। समझ आया? यहाँ ये नार शब्द था, किसको क्या होता है नार का अर्थ? नारी। ठीक है। चेत का क्या अर्थ होता है? होशो हवास। ठीक है। अचेत का क्या अर्थ हो गया? ए यहाँ पर इसका विपरीतार्थक अर्थ दे रहा है। ठीक है। इसका उल्टा अर्थ दे रहा है। अचेत फिर क्या हो गया? कि कोई होश में ना हो। ठीक है। अन से आप देखिए यहाँ पर मैंने अन को हलंत किया है। ठीक है। अन से आप देखिए अनबन। ठीक है। अनहोनी। ठीक है। इस प्रकार से हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं, और किसकी सहायता से करते हैं? उपसर्ग की सहायता से। उपसर्ग क्या होते हैं बेटा? शब्दांश, शब्द का अंश। ये पूरा शब्द नहीं है, आप इसको पूरा शब्द नहीं बोल सकते। ये क्या है? शब्द का अंश। इसको क्या कहा जाता है? शब्दांश। ठीक है। हम हिंदी भाषा में, हम अपनी भाषा में शब्दांश का किस तरह से प्रयोग करते हैं, यानी उपसर्ग का किस तरीके से हम प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग करना आज हम सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम संस्कृत भाषा के उपसर्ग देखते हैं। ठीक है। संस्कृत के उपसर्ग। आप सभी को पता है बेटा हमारी हिंदी भाषा कहाँ से आई है? संस्कृत से। कहाँ से आई है? संस्कृत से। तो इसके लिए हमें संस्कृत के उपसर्ग भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ उपसर्ग लिख रही हूँ। उपसर्ग का अर्थ होता है बेटा, जो उपसर्ग होते हैं वो अर्थ देते हैं, उसका अर्थ, और फिर उसके बाद उनसे बने शब्द। ठीक है। इसी प्रकार से आप जब अपनी नोटबुक में करोगे, आपने इसी प्रकार से करना है। उपसर्ग, उसका अर्थ और उसके बाद शब्द। ठीक है। जैसे ए, हम कौन सी भाषा के कर रहे हैं? संस्कृत भाषा के। ए उपसर्ग है। ए का क्या अर्थ होता है? बिना या फिर नहीं। ठीक है। या फिर नहीं। ये हमारे इसके ए हमें अर्थ देता है। इससे आप शब्द बनाइए। अचार, अनार, अचेत। ठीक है। इस प्रकार से आप 2, 3, 4 जितने भी आप शब्द बना सकते हो उतने से शब्द बनाइए। ठीक है। अन, अन से, अन का क्या अर्थ होता है बेटा? नहीं या फिर के बिना। ठीक है। तो अन से भी आप इस प्रकार से शब्द बना सकते हो। अनजान, अनबन। ठीक है। ये हमारे किससे बने हैं शब्द? अन से। इसके बाद आप देखिए से, ये भी हमारे संस्कृत भाषा का वर्ण है।
और जिससे हम बना रहे हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, साथ। से का क्या अर्थ होता है, साथ। से फल, सफल क्या हो गया, फल के साथ, या फिर सजल। ठीक है, ये हमारे से बने शब्द हैं जिनका अर्थ में भी परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद देखिए सु का क्या अर्थ होता है बेटा, अच्छा। क्या अर्थ होता है सु का, अच्छा। सुविचार, बताइए, आप लोग भी बताइए शब्द। सुकन्या। ठीक है, इस तरह से ये हमारे संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं। यहाँ पर देखिए पर का मतलब क्या होता है, पराया या कोई दूसरा। ठीक है, तो इससे क्या बने हमारे शब्द, परलोक और परसर्ग। ठीक है, ये हमारे उपसर्ग हैं। हमारी व्याकरण में बेटा और भी बहुत सारे उदाहरण आपको दिए हैं, उपसर्ग भी दिए हैं, उनके अर्थ भी और साथ के साथ शब्द दिए हैं। जो शब्द आपकी व्याकरण में हैं उनसे अलग आप बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, हिंदी के उपसर्ग। मैंने पहले भी आपको बताया है हिंदी भाषा कहाँ से आई है बेटा, संस्कृत से। ठीक है, विश्व में सबसे पहले कौन सी भाषा बोली गई थी, संस्कृत। ठीक है, और उसी से सारी भाषाओं का जन्म हुआ है। तो हमारी हिंदी भाषा भी कहाँ से आई है, संस्कृत से ही। तो हमारे जो उपसर्ग हैं हिंदी भाषा के, वो भी संस्कृत के उपसर्गों से मिलते जुलते हैं। ए का हम पहले कर चुके हैं, अन कर चुके हैं, पर को भी कर चुके हैं। ठीक है, अभी देखिए नी का क्या अर्थ होता है बेटा, यहाँ हम अर्थ लिखेंगे बिना। ठीक है, जैसे कि निसंदेह, यानी कि संदेह के बिना। ठीक है, निस्तेज, बिना तेज के। ठीक है, ये हमारे किसके उदाहरण हैं, नी उपसर्ग के। इसके बाद देखिए कु कौन सी भाषा का उपसर्ग है बेटा, हिंदी भाषा का। ठीक है, कौन सी भाषा का उपसर्ग है, हिंदी। और कु का क्या अर्थ होता है, बुरा। ठीक है, क्या अर्थ होता है कु का, बुरा। कुपात्र, कुपूत, कुलीन। ठीक है, इसके बाद देखिए बर का क्या अर्थ होता है, पूरा। क्या अर्थ होता है बर का, पूरा। बरपेट, बरसक। ठीक है, ये हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं। इसके साथ साथ जैसे हमने कु किया था, कै भी बुरा ही होता है। और इसके उदाहरण देखिए, कमल, कंजर। ठीक है, ये हमारे इन उपसर्गों के उदाहरण हैं। इसके बाद हमारी व्याकरण में और भी उपसर्गों को हमने शामिल किया है अन्य भाषाओं के। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे उर्दू भाषा के। कौन सी भाषा के, उर्दू भाषा के उपसर्ग। ठीक है, यहाँ आप उपसर्ग लिखेंगे, उसके बाद उनका अर्थ, और उसके बाद आप शब्द की रचना करेंगे। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ बेटा, उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते हैं। कभी भी आप उपसर्ग को शब्द ना कहें, शब्दांश होते हैं, छोटे छोटे शब्दों के अंश होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम अभी लिखा मैंने गैर। कौन सी भाषा का है ये, उर्दू भाषा का। गैर का क्या अर्थ होता है बताओ, दूसरा। क्या अर्थ होता है, दूसरा। गैर हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, किसी अन्य के लिए। ठीक है, दूसरा। तो ये क्या हो गया, गैर हाजिर। ठीक है, गैर से क्या हो गया बेटा, गैर हाजिर, गैर कानूनी। और एक और बात बेटा, यहाँ पर हमें योजक चिन्ह का प्रयोग करना है।
ठीक है। गैर उपसर्ग के साथ हमेशा योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मिजाज, ठीक है, ये हमारे गैर के उदाहरण थे। इसके बाद देखिए आप बे। बे भी हमारा उर्दू भाषा का उपसर्ग है, जिसका अर्थ क्या होता है, बुरा या नीचा, ठीक है, बुरा या नीचा। क्या अर्थ होता है बे का, बुरा या नीचा। देखिए इसके उदाहरण, बेअदब। बेटा मेरे बताने से पहले आप अपने तरफ से शब्द बनाइए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ सिर्फ आप उन्हीं शब्दों तक सीमित रह जाओ, नहीं, मैं तो आपको एक एक दो दो उदाहरण बता रही हूँ, लेकिन एक उपसर्ग से बेटा बहुत सारे शब्द बनते हैं, तो आप अपने शब्द बनाओ अपने आप से। बेअदब, बेलिहाज, ठीक है, हम अपनी भाषा में भी इसका प्रयोग करते हैं, बेलिहाज, यानी कि उसको शर्म नहीं है, ठीक है ना। जैसे बेशरम, ठीक है। चलिए आगे देखिए, गैर, बे, दुर, ठीक है। दुर का अर्थ भी बुरा होता है बेटा, और ये जब उपसर्ग लगते हैं हमारे शब्द के आगे, वो पूरे शब्द का ही अर्थ बदल देते हैं। अदब होता है शर्म, ठीक है, क्या होता है अदब, शर्म करना, अपने से बड़ों की शर्म करना है। बेअदब का मतलब क्या हो गया, उसका क्या अर्थ होता है कि वो किसी की शर्म नहीं करता। दुर का देखिए बुरा, तो ये दुर्जन। देखो मैंने यहाँ रे को हलंत किया बेटा, ये रे हमारा आधा वर्ण है, ठीक है, तो आधा वर्ण है इसलिए हमारा रे ऊपर गया है। दुर्जन, दुर्लभ, ठीक है, दुरुपयोग। अब भी कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे यहाँ पे तो दुरुपयोग है ये, ठीक है बेटा, ये क्या है, जब हम इसका विच्छेद करते हैं दुर प्लस उपयोग, ठीक है, और ये हमारा स्वर है, ठीक है, क्या है ये स्वर, और ये व्यंजन। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, आपको पता है ना व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इसकी ऊ की यहाँ मात्रा लग गई, ये क्या बन गया रू, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारे अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग है। अंग्रेजी के देखिए आप, सब, ठीक है, अंग्रेजी भाषा के जो उपसर्ग है बेटा उनके मीनिंग नहीं होते, ठीक है, उनके कोई मीनिंग नहीं है, वो सिर्फ शब्द को बढ़ा करके बताने के लिए या फिर उसकी यूनिट बताने के लिए, ठीक है। सबको आप इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं, SUB, जो आपके सब पार्ट होते हैं उनके लिए आप इस तरह से लिखते हो ना सब, तो ये वो सब है। इसके शब्द क्या बनेंगे, सब पार्ट, सब इंस्पेक्टर, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट शब्द है वॉइस। क्या है, वॉइस। तो वॉइस से आपका क्या शब्द बनता है, वॉइस प्रिंसिपल, ठीक है, वॉइस मैनेजर, इस तरह से आपको शब्द बनाने हैं। इसके बाद आपका शब्द है चीफ। ये फे के नीचे नुक्ता लगे बेटा, चीफ। चीफ से क्या होता है बेटा, चीफ गेस्ट, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, इस तरह से आप चीफ से शब्द बनाओगे। डिप्टी, ये मैं फिर से बता रही हूँ आपको कि यहाँ मैंने कुछ ही उपसर्गों को लिया है, बाकी जितने भी उपसर्ग हैं आप व्याकरण से पढ़ोगे, ठीक है, वहाँ से समझोगे। डिप्टी से हमारा क्या शब्द बनेगा, डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, डिप्टी CM, ये हमारे इस तरह से आप शब्द बनाओगे। तो बेटा ये हमारा उपसर्ग था, हमने 4 तरीके से उपसर्ग बनाए हैं, उपसर्गों से शब्द बनाए हैं, सॉरी,
ठीक है। 4 तरह से हमने उपसर्गों से शब्द बनाए हैं। कौन कौन से थे? सबसे पहले संस्कृत भाषा के उपसर्ग, उसके बाद हिंदी भाषा के उपसर्ग और उर्दू भाषा के और अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग, ठीक है, जिनका हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। ओके, तो आपको समझ आया होगा बेटा। धन्यवाद।